नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान का रुकू नंबर 2 की आयत नंबर 15 है। आयत नंबर 15 में देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। चलते हैं अपने सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान रुकू नंबर 2 आयत 15। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल आउनब्बिउकुम बिखैरिन मिन ज़ालिकुम, कुल कह दीजिए, आउनब्बिउकुम क्या मैं तुम्हें खबर दूं, क्या मैं तुम्हें बताऊं। नबाउन खबर को कहते हैं अरबी में। आ क्या सवालिया है। आउनब्बिउकुम क्या मैं तुम्हें खबर दूं, कुम का मतलब तुम्हें। कुल कह दीजिए क्या मैं तुम्हें खबर दूं, बिखैरिन बेहतर उससे, उससे बेहतर, मिन से, ज़ालिकुम उससे। कुल आउनब्बिउकुम बिखैरिन मिन ज़ालिकुम कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं तुम्हें उससे पहले उससे बेहतर चीज़ की खबर दूं। उससे बेहतर चीज़ मुराद जो हमने पहले आयत पढ़ी थी, आयत नंबर 14, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरती मिनज़ ज़हबी वल फिज़्ज़ती वल खैलिल मुसव्वमती वल अनामी वल हर्थ। 7 चीज़ें अल्लाह ताला ने गिनवाई थी कि जो महबूब बना दी गई, जिनकी मोहब्बत दिलों में डाल दी गई है, दिलों में लोगों के दिलों में डाल दी गई है। कौन कौन सी चीज़ें गिनवाई थी हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि औरतों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, सोने चांदी के ढेरों की मोहब्बत यानी मालो दौलत की कसरत से मोहब्बत, निशान लगे घोड़े यानी आला नस्ल के घोड़ों से मोहब्बत, और मवेशी जो घरों में पालते हैं या जिनका गोश्त खाते हैं, जिनसे दूध वगैरह से फ़ायदा उठाते हैं, और खेती, अलहर्स खेती। 7 चीज़ें अल्लाह ताला ने गिनवाई थी कि ये दुनिया में लोगों को बहुत महबूब है क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी है। तो अब इस आयत में, आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो चीज़, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं जो उन 7 चीज़ों से भी बेहतर है, जो ज़िंदगी में इंसान इकट्ठा करने की कोशिश करता रहता है, लेने की कोशिश करता रहता है, सारी ज़िंदगी उसी चक्कर में गुजार देता है, ना नमाज, ना रोज़ा, ना जिक्र, कुछ भी नहीं, ना कुरान, ना तिलावत, बस सारी ज़िंदगी उन 7 चीज़ों के हसूल में ही लगा रहता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ ना बता दूं। फिर बेहतर चीज़ क्या बताई अल्लाह ताला ने। आगे 3 चीज़ों का जिक्र आता है जो उनसे बेहतर है, जो दुनिया में हम जिसके लिए तगतो करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, लिल्लज़ीना उनके लिए जो नत्तक़ौ जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, इंदा पास रब्बिहिम उनका रब, जन्नातुन बागात हैं। पहली नेमत बता दी अल्लाह ताला ने दुनियावी चीज़ों के मुकाबले पे, जन्नातुन बागात हैं, जन्नतें हैं, तजरी बहती हैं, मिन से तहतिहा उनके नीचे, अल अनहार नहरें, ऐसे बागात हैं जिनके दामन में नहरें बहती हैं। खालिदीना फीहा, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फीहा उसमें, खालिदीना जन्नत का एक नाम खुल्द भी है। खालिद, खुल्द से मुराद वो जगह जहाँ हमेशा रहना है। तो खालिदीना फीहा जिनको एक दफ़ा जन्नत मिल गई तो वो हमेशा उसमें रहेंगे। वाज़वाजुम मुत्तहरतुन, वाह और अज़वाजुन बीवियां हैं, जोड़े हैं, मुत्तहरतुन पाकीज़ा, मर्दों के लिए नेक औरतें और औरतों के लिए नेक मर्द। वाज़वाजुम मुत्तहरतुन और पाकीज़ा बीवियां हैं, व रिज़वानुन मिनल्लाह, वाह और रिज़वानुन रज़ामंदी मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से। सबसे बढ़कर सबसे बड़ी नेमत की अल्लाह की खुशनुदी। अल्लाह ताला जन्नतियों को जब जन्नत दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम्हारे लिए आज के दिन मेरी रज़ामंदी है, मेरी खुशनुदी है, अब मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हूँगा। और अल्लाह ताला हर तरह की नेमतें पूरी करेगा। ऐसी
नेमतें अल्लाह ताला वहाँ पे जन्नत में अल्लाह ने रखी हुई हैं जो किसी इंसान ने आज तक सोचा भी ना होगा, गुमान भी ना किया होगा, ना किसी आंख ने देखी, कुरान कहता है। तो यहाँ चीज़ों के नाम तो हमें मिल जाते हैं, उनकी जन्नत की चीज़ों के, अंगूर हैं, अनार हैं, जन्नत की चीज़ों के नाम कुरान में हमें मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम की हद तक है, हम उनका तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कैसी होंगी चीज़ें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 3 चीज़ों का जिक्र किया गया जहाँ कि जो लोग तकवा इख्तियार करने वाले हैं उनके लिए उनके रब के पास क्या है, जन्नात बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उसमें वो हमेशा रहेंगे। दूसरे नंबर पे अज़वाजुन मुतहरात हैं, पाकीज़ा बीवियां हैं। तीसरे नंबर पे सबसे अहम चीज़ जो है वो रिज़वानुन मिनल्लाह है, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ामंदी, जिसका मुतालबा अल्लाह ताला शुरू से कर रहे हैं कुरान पाक में, कुरान की सूरत में, नमाज की सूरत में, ज़िक्र अज़कार की सूरत में, कि अल्लाह की रज़ा हासिल करो तकवा इख्तियार करके। कुरान की पहले ही रकू में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमा दिया था हुदन लिल मुत्तकीन। फिर मुत्तकी कौन लोग हैं? वो जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। तो मुत्तकीन के लिए फिर अल्लाह ताला ने ये 3 इनामात बता दिए कि उन्हें एक ऐसी जन्नत मिलेगी जिसमें वो हमेशा रहेंगे। दूसरे, उनके साथ पाकीज़ा बीवियां भी होंगी। तीसरे, अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी और उसकी तायीद, उसका साथ इंसान को मिलेगा, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। वल्लाहु, और अल्लाह बसीरुन, देखने वाला है, बिलिबाद, अपने बंदों को। वल्लाहु बसीरुन बिलिबाद, और अल्लाह अपने बंदों को खूब देखता है। तो जब अल्लाह देखता है तो फिर इंसान को भी ये हर वक्त तसव्वुर रखना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है, कि वो देखता है हमें, हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख रहा है हम क्या काम कर रहे हैं, किस वक्त क्या कर रहे हैं हम। इसलिए हर वक्त इंसान को अपने साथ अल्लाह को महसूस करना चाहिए। वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में एक जगह कि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, जहाँ कहीं भी तुम होते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। और फिर कुरान ने कहा कि अल्लाह ताला इंसान की हब्लुल वरीद से भी ज़्यादा करीब है, कि वो इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। तो जब इतना करीब है अल्लाह और हर वक्त देख रहा है और उसी की रज़ामंदी हमें चाहिए, तो फिर गलत काम करने का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता, झूठ बोलने का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता, धोखा देने का जवाब बाकी नहीं रह जाता, लोगों की हक तलफियाँ करने, हकूक़ व फ़राइज़ पूरे ना करने का कोई जवाब नहीं बाकी रह जाता, वालिदैन की नाफरमानी करने, उनको नाराज़ करने का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता। अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करे तो अल्लाह को हर वक्त अपने साथ महसूस करना चाहिए और उसकी रज़ा के मुताबिक हर काम करना चाहिए, और बल्कि अल्लाह को दिखा के करना चाहिए कि या अल्लाह देख, मैं वो काम कर रहा हूँ जो तुझे पसंद है। हर काम करते हुए ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, बातचीत करते थे, तो मैं ये सब उनके रज़ा के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। जैसी नीयत होगी वैसे ही उसका अजर मिल जाएगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पे है। तो अमल जो है वो दुनियावी कॉज के लिए नहीं करने चाहिए, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर अमल करना चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी का हर काम करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।